ऋषि पराशर और सत्यवती की प्रेम कथा। ऋषि पराशर का तपस्या भंग की सत्यवती ने। आखिर सत्यवती कौन थी? महाभारत की असली वजह ऋषि पराशर और सत्यवती के कारण ही हुआ। जब बीच नदी में ऋषि को हुआ नाव चलाने वाली लड़की से प्रेम, फिर महाभारत के रचयिता ने लिया जन्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर अंत तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल में इसी तरह बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम ऋषि पराशर और सत्यवती की कहानी को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में अंत तक बने रहें। जब बीच नदी में ऋषि को हुआ नाव चलाने वाली लड़की से प्रेम, फिर महाभारत की रचयिता ने लिया जन्म। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्म की कहानी है। कैसे ऋषि पराशर और नाव चलाने वाली सत्यवती के बीच संबंध बने और उन्होंने एक महापुरुष को जन्म दिया। ये है एक अनोखी कहानी महाभारत की। तो महाभारत काल की कई अनोखी घटनाएं हुई जिससे पूरा इतिहास बदल गया। महाभारत की कई कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहाँ आपको एक ऋषि और नाव चलाने वाली एक लड़की की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें यमुना नदी के बीच में प्रेम हुआ। फिर दोनों ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे जाकर महाभारत के रचयिता बने। चलिए जानते हैं हम ऋषि पराशर और सत्यवती की कहानी। ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि एवं अदृश्ययंती के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की। उन्होंने कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया। आखिर सत्यवती कौन थी? सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसीलिए सत्यवती के शरीर से मछली का गंध आती थी। उसे गंधवर्ती भी कहा गया। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। पराशर और सत्यवती की मुलाकात कैसी होती है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती के नाव में सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने शर्त रखी। पहले तो वो मना कर रही थी, लेकिन बार बार ऋषि पराशर के कहने पर सत्यवती मान गई और सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने अपनी शर्त रखी। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सहवास करने को तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने अपनी कुछ शर्त दी। सत्यवती ने कहा, अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वो उनके साथ सहवास करने के लिए तैयार हो जाएंगी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई न देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपने दिव्य शक्ति से घने कोहरे की कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमियता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास करने के बाद उनकी कौमारता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसा बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वो उसके साथ सहवास करेगी। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। वेदव्यास का जन्म। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ। वेदव्यास ने भी महाभारत की रचना की। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत
बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप में तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसीलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसीलिए वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता थे। बाद में सत्यवती की शादी कुल देश के राजा शांतनु से हुई। इसी तरह हस्तिनापुर की वो रानी बनी और वही वेदव्यास था जिनके अंबालिका का से पुत्र हुआ, जो कि पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो इसी में होता है एंड। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल में इसी तरह बने रहें। फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।